अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मंसूबा जो पंजाब गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, जो बिलाशुबा पंजाब के हजारों नौजवानों और मेहनत कशों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब हुकूमत के एक बड़े फैसले की, जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम 2025। ये वो स्कीम है जिसने हर तरफ से तवज्जो हासिल की है और लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि ये किसके लिए है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या फायदे हैं और इसके मुस्तकबिल के असरात क्या होंगे। आइए इसे सीधी और आसान जुबान में तफसील से समझते हैं। नाजरीन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस स्कीम जरूरत क्यों पेश आई। आपको सबको मालूम होगा कि आज के दौर में रोजगार की सबसे बड़ी जरूरत है। खास तौर पर नौजवान डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी मेहनत के मुताबिक कोई बेहतर मौका नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बना दिया है। ऐसे हालात में अगर कोई मंसूबा ऐसा आए जो ना सिर्फ रोजगार दे बल्कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, तो यकीनन ये खुशाइन बात हो सकती है। और यही काम पंजाब हुकूमत ने इस स्कीम के जरिए किया है। अब जरा देखते हैं कि ये स्कीम क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम है। इसके तहत नौजवानों को बरकी टैक्सियां फराम की जाएंगी और सबसे बड़ी सहूलत ये होगी कि उन पर कोई सूद नहीं लिया जाएगा। यानी जिस तरह आम कर्जा लेते वक्त बैंक सूद वसूल करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। यूं ये मंसूबा खास तौर पर उन नौजवानों के लिए है जो मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन सरमाया ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सी क्यों चुना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बढ़ती हुई ईंधन की कीमतें और माहौलियाती आलूदगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और एक आम ड्राइवर के लिए रोजाना के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खर्च बहुत कम होता है और ये माहौल दोस्त भी हैं। इसलिए ये कदम न सिर्फ नौजवानों को रोजगार फराहम करेगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी कम करने में भी मददगार साबित होगा। नाजरीन, इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा फायदा है बेरोजगार नौजवानों को होगा। खास तौर पर वो लोग जो डिग्रियां मुकम्मल कर चुके हैं मगर मुलाजमत नहीं मिल रही, वो इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग भी जो पहले से ड्राइविंग का तजर्बा रखते हैं लेकिन अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकते, इसके लिए भी ये एक सुनहरी मौका है। हुकूमत का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों और दूसरों को रोजगार फराहम करने के काबिल बनाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस स्कीम में अप्लाई कैसे किया जाए। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा वो पंजाब के शहरी हों, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और वो इस स्कीम के बुनियादी मेयार पर पूरा उतरते हों। हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल भी मुतारफ कराया जाएगा ताकि दरखास्त का अमल आसान और शफाफ बनाया जा सके। यूं हर नौजवान के पास यकसम मौके होंगे। नाजरीन, इस मौके के असरात सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहेंगे। जब एक नौजवान को टैक्सी मिलेगी, वो ना तो सिर्फ अपनी रोजी कमाएगा बल्कि कई और लोगों को भी सहूलत फराहम करेगा। शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट का मेयार बेहतर होगा और सबसे बढ़कर रोजगार के नए दरवाजे खुल सकेंगे। इस मंसूबे का एक और बड़ा पहलू है इंटरेस्ट फ्री होना। आप जानते हैं कि आमतौर पर जब कोई गाड़ी या कर्जा लिया जाता है तो सूद की मद में कई गुना रकम अदा करनी पड़ती है। अक्सर लोग सूद के बोझ तले दबकर अपनी जिंदगी मुश्किल कर लेते हैं, लेकिन इस स्कीम में कुछ ऐसा नहीं होगा। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत वाकई नौजवानों को सहूलियात फराहम करना चाहती है, ना मजीद बोझ डालना। अब अगर हम मुस्तकबिल पर नजर डालें तो ये स्कीम सिर्फ एक टैक्सी प्रोग्राम नहीं बल्कि एक बड़ी तब्दीली की तरफ कदम है, क्योंकि आज दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जा रही है। चीन, यूरोप और दीगर मुमालिक पहले ही बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये रुझान बढ़ा तो न सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि ईंधन पर भी होने वाला कसीर ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। नाजरीन, यहाँ एक पहलू ये भी है कि किसी भी स्कीम की कामयाबी सिर्फ ऐलान करने से नहीं होती बल्कि इससे के अमली नाफज पर मुनहसर होती है। अगर हुकूमत इस मंसूबे को शफाफ और मेरिट पर चलाए, वाकई मुस्तहिक नौजवानों तक ये सहूलत पहुँचे और बर
वक्त गाड़ियों के फराहमी को यकीनी बनाए तो ये स्कीम एक तारीखी संग मील साबित होगी। लेकिन अगर इसमें सिफारिश, करप्शन या सुस्त रवि शामिल होगी तो ये भी दूसरे मंसूबों की तरह नाकाम हो सकती है। इसलिए इम्तिहान हुकूमत के अमल दरामद का है। नाजरीन, एक आम शहरी के तौर पर हमें भी ये सोचना होगा कि हम ऐसे मंसूबों से किस तरह फायदे उठा सकते हैं और इन्हें कामयाब बना सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, मेहनती हैं, रोजगार के लिए अच्छे मौके के मुंतजिर हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। आप इससे बेहतर फायदा उठा सकते हैं। अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं बल्कि अपने खानदान को भी खुशहाल बनाएं। आखिर में यही कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से ये स्कीम बिलाशुबा एक मस्बत कदम है। ये ना सिर्फ नौजवानों को रोजगार देगी बल्कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी एक नई इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस पर शफाफियत और ईमानदारी के साथ अमल किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में हजारों नौजवान अपने पैरों पर खड़े होंगे और पंजाब तरक्की की नई राहों पर गामजन होगा। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मालूमाती और मुफीद साबित हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसे मौज़ूआत पर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।